यस हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। सो टेल मी, कल जो मैंने आप सभी को वीडियो शेयर करा था एमवीटी वाला, वो फॉर्म करके देख लिया सभी ने? समझ आ गया सभी को? मोबाइल कॉम्प्रोमाइज चेक करने का, मोबाइल को सिक्योर करने का मैंने लिंक भेजा था, मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। है ना, एमवीटी का था। ठीक है। ओके देन, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फायरवॉल्स के कंसेप्ट के बारे में। हमारे डिवाइस को सिक्योर रखने वाला एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न। अब तक हम डिवाइसेस को अलग अलग तरीके से कॉम्प्रोमाइज होता देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि उस डिवाइस को सिक्योर कैसे करा जाए फायरवॉल्स की मदद से। तो हम चलते हैं सबसे पहले हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ और कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, फायरवॉल का स्टार्ट समझ लेते हैं एक बार। अशफाक, चैट में ड्रॉप करना। देखो, ये वर्ड फायरवॉल एग्जैक्टली है क्या? तो सर, फायरवॉल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका काम नेटवर्किंग में होने वाली सारी बातचीत पे नजर रखना है। इसका मतलब आज अगर एक मशीन पे यानी एक क्लाइंट पे हम क्या पैकेज भेज रहे हैं, या वो क्लाइंट से में क्या पैकेज भेज रहा है, फायरवॉल का काम है इस कंटेंट पे, इन सारे कम्युनिकेशंस पे, नेटवर्किंग में होने वाली सारी बातचीत पे नजर रखना। ठीक है। अब यहां अगर आप देखोगे तो आज अगर एक अटैकर किसी भी तरीके का मिलिशियस पैकेज सेंड करता है हमारे क्लाइंट को, तो फायरवॉल उस पैकेट को देखेगा और अगर उससे वो सही नहीं लगेगा तो उस पैकेट को आगे नहीं जाने देगा। अगर मेरी क्लाइंट मशीन से यानी फायरवॉल जिस कंप्यूटर में फायरवॉल एक्टिव है, अगर उस कंप्यूटर से उस मशीन से कोई पैकेट ऐसा जा रहा है जो उसके लिए हार्मफुल है, इन शॉर्ट फायरवॉल का मेन मोटिव, मेन गोल क्या है कि सर मेरा क्लाइंट सेफ रहना चाहिए। तो अगर कोई भी पैकेट आ रहा है या इस मशीन से कोई भी पैकेट जा रहा है, फायरवॉल का काम है उस पैकेट पर नजर रखना। कोई भी मिलिशियस एक्टिविटी, कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी, कोई भी ऐसी चीज जो क्लाइंट को नुकसान पहुंचाए, फायरवॉल उस काम को नहीं होने देगा। अब फायरवॉल को क्या पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हार्मफुल क्या है और सेफ क्या है ना? क्या मिलिशियस है और क्या सेफ है, उसे कैसे पता? तो सर, इसके लिए फायरवॉल के पास रूल्स की एक बुक रखी हुई है जिसमें कई सारे रूल्स रहते हैं। अगर ये रूल्स अच्छे से कॉन्फ़िगर हो रखे हैं तो फायरवॉल अच्छे से काम करेगा। हमने कहा ठीक है। अब फायरवॉल है क्या? सर, फायरवॉल है एक टेक्नोलॉजी जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकती है और हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकती है। इसका मतलब फायरवॉल्स के आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे और हार्डवेयर डिवाइसेस भी मिल जाएंगे। दोनों का ही काम नेटवर्किंग में होने वाली एक्टिविटीज पर नजर रखना है। और हमारे पास टोटल तीन तरीके के फायरवॉल्स हैं। फायरवॉल्स जो है हमारे पास, वो तीन टाइप्स के हैं। क्या क्या है वो तीन टाइप्स? सबसे पहला जो टाइप है उसे हम कहते हैं होस्ट बेस्ड फायरवॉल। ठीक है। जो सेकंड टाइप हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल। और जो थर्ड टाइप हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं वर्चुअल फायरवॉल। अब ये तीनों ही टाइप्स हमें क्या डिफाइन कर रहे हैं? सर, जैसा ये नाम है, होस्ट बेस्ड फायरवॉल एक ऐसा फायरवॉल होता है जो पर्टिकुलर एक होस्ट यानी एक मशीन के लिए बनाया जाता है। इसका गोल, उसका मोटिव केवल अपने क्लाइंट को, अपने एक क्लाइंट को सिक्योर रखना है। ये होस्ट बेस्ड फायरवॉल का गोल है ना? क्योंकि एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए बनाया गया। होस्ट मतलब एक मशीन, एक डिवाइस, एक यूजर। ये एक यूजर के लिए बनाया गया, यानी एक बार में ये एक ही मशीन को सिक्योर करेगा, क्योंकि ये उसी के लिए बनाया गया और उसी में रखा जाता है। ऑल दो हमें इसी के बारे में आज पढ़ना है, और इसके भी दो टाइप्स है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल के भी दो टाइप्स है, एक तो है सिस्टम फायरवॉल और दूसरा है एप्लीकेशन फायरवॉल। जो सिस्टम फायरवॉल है, ये एक ऐसा फायरवॉल है जो हमें हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्री इंस्टॉल मिलता है, पहले से इंस्टॉल मिलता है, जो ऑपरेटिंग के साथ हमें दिया गया है।
तो ये क्या फायरवॉल है? एक ऐसा फायरवॉल जो हमें ओएस के साथ ही प्री इंस्टॉल मिल रहा है, पहले से इंस्टॉल्ड मिल रहा है। ठीक है। जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट में यानी विंडोज का खुद का फायरवॉल है, लिनक्स का खुद का फायरवॉल है, मैक का भी खुद का फायरवॉल है। तो ये वो फायरवॉल्स है जो हमें पहले से मिल रहे हैं, प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं। ठीक है। अशफाक थोड़ा सा वेट करना उसके लिए, है ना, मैं शेयर करता हूँ। जो एप्लीकेशन फायरवॉल है ये सर वो फायरवॉल्स होते हैं जो आप बाद में इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्विक हिल का फायरवॉल इंस्टॉल किया, है ना, हमने किसी भी दूसरी एंटीवायरस कंपनी का या किसी भी दूसरी कंपनी का फायरवॉल सेटअप करा, तो अगर हम बाहर से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, फायरवॉल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसे सेटअप कर रहे हैं, तो उसे हम एप्लीकेशन फायरवॉल कहते हैं। जिसे आप, जो प्री इंस्टॉल नहीं है, जिसे आप बाहर से इंस्टॉल कर रहे हो, जिसे हम कहते हैं यूजर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। आई होप आप सभी को होस्ट बेस्ड फायरवॉल समझ आया होगा, जिसमें सिस्टम और एप्लीकेशन बेस्ड फायरवॉल है वो फायरवॉल जो पहले से मिल रहा है, वो फायरवॉल जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। हम एक इंट्रोडक्शन नेटवर्क और वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल का भी लेंगे, और तो हम पढ़ेंगे तो इन्हीं को, लेकिन इसका भी कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए। सर नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल वो फायरवॉल्स हैं जो ज्यादातर कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में यूज किए जाते हैं, है ना। इनका क्या काम है सर? खास बात यह है कि एक कंपनी की अगर आज हम बात करें, एक नॉर्मल सी कंपनी की बात करें, तो वहां पे कम से कम 50, 60, 100, 200 एम्प्लॉयज तो होंगे ही होंगे, है ना। अब सर इतने एम्प्लॉयज में हर एक के मशीन में जाकर, हर एक के डिवाइस में जाकर एक फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना, हर एक टाइम पीरियड के गैप के बाद उसे चेक करना, ये इतना फिजिबल नहीं है। एक एक पर्टिकुलर यूजर के सिस्टम में फायरवॉल सेटअप करना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, उसे अपडेट करना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, उसे टाइम टू टाइम चेक करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती है? कंपनी ने कहा कि सर हमारा नेटवर्किंग कैसे काम कर रहा है। कंपनीज में ब्रॉडबैंड लगा रखे हैं, राउटर्स लगा रखे हैं, राउटर से उनके सारे के सारे एम्प्लॉयज जुड़ रहे हैं। अब एक एक एम्प्लॉय की मशीन में जाके फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना तो पॉसिबल नहीं हो रहा, है ना, या टाइम टू टाइम अपडेट करना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो उनने क्या करा, उन्हें पता है कि अगर आज यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी ये आपस में भी बात करना चाहें या इंटरनेट पे भी बात करना चाहें, तो सारा का सारा कम्युनिकेशन जो है वो राउटर की मदद से ही होगा। ये तो क्लियर है, करेक्ट है एवरीवन। चाहे इनको आपस में बात करनी हो, चाहे इनको इंटरनेट पे किसी से बात करनी हो, बिना ब्रॉडबैंड, बिना राउटर के कम्युनिकेशन नहीं होगा, सारा कम्युनिकेशन यहीं से होकर जाएगा। तो अगर मैंने यहीं पे अपने राउटर के अंदर एक फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर दिया, राउटर के साथ एक फायरवॉल जोड़ दिया, जो इंटरनल कम्युनिकेशन हो चाहे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो, चाहे मैं वाइड एरिया नेटवर्क में बात करूं चाहे मैं लोकल एरिया नेटवर्क में बात करूं, ये सब पे नजर रख रहा है। तो इसके बनाए हुए रूल्स की मदद से एक ही बार में सारे डिवाइसेस सिक्योर हो जाएंगे। समझ आया सभी को? चैट में कंफर्म करना मुझे। तो इस वजह से ज्यादातर कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, कंपनीज में नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल्स को यूज लिया जाता है, जो अपने राउटर के साथ ही फायरवॉल को ऐड कर देते हैं। उसके बाद राउटर में जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, फायरवॉल अपना आप उन्हें मैनेज करते हैं। फिर हमारे पास आता है वर्चुअल फायरवॉल। आकाश, नॉर्मली तो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, पर मुझे ये नहीं पता है कि उसके हार्डवेयर डिवाइसेस भी मार्केट में लॉन्च करें कि नहीं करें। आपको प्रॉपर हार्डवेयर डिवाइस भी मिलेंगे फायरवॉल्स के। अब किसी प्रोडक्ट के, किसी नाम के आपको सेम हार्डवेयर डिवाइसेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, सर्च करके देखना पड़ता है ना? अब वर्चुअल फायरवॉल जो है, इस वर्चुअल फायरवॉल में क्या हो रहा है कि सर आपने, एक एग्जांपल लेते हैं, जिस तरीके से मैंने VMware के अंदर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करा, काली लिनक्स को इंस्टॉल करा, मेटास्प्लोइट टू को इंस्टॉल करा, और मैं जितने चाहो और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता था। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने रखे हैं सब वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट, है ना। सब एक वर्चुअल जगह ले रहे हैं, स्टोरेज वर्चुअल है, रैम वर्चुअल है, सब कुछ वर्चुअल है। एक डिवाइस में एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैं चला पा रहा हूँ केवल इस VMware की मदद से, जो मुझे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट देता है। इसी में हम एक और अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, या आप कह सकते हो फिलहाल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें जिसका नाम pfSense है। तो ये क्या है सर? ये एक फायरवॉल है, एक वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल है। आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, जिस तरीके से आपने काली को इंस्टॉल करा, मेटास्प्लॉइटेबल को इंस्टॉल करा, आप इसको भी इंस्टॉल करोगे, और इसके पास अच्छे से सारे के सारे रूल्स कॉन्फ़िगर्ड है, और आप चाहो तो इसमें खुद भी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हो,
है ना। इनकमिंग आउटगोइंग डेटा सेट, सारे रूल्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, और आप भी और अच्छे से कर सकते हो चाहो तो। इसका कहना यह है कि ये वर्क करता है प्रॉक्सी नेटवर्क पे। हमने डॉस अटैक परफॉर्म करा है अभी तक एवरीवन? क्या हमने अब तक डॉस अटैक करके देखा है? करा है। तो आपको याद होगा डॉस अटैक में मैंने बर्बसूट सेटअप कराया था, है ना। और बर्बसूट क्या कर रहा था, हमें एक प्रॉक्सी एड्रेस दे रहा था। अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को जाके कहता हूं, अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को जाके कहता हूं कि आज से आपका डेटा 127.0.0.1 की पोर्ट 9050 से होकर जाना चाहिए, तो वो सारा डेटा उसी रास्ते से होकर जाता है। और बबसूट के पास उसका कंट्रोल रहता है, जिसमें वो पैकेज में मॉडिफिकेशन कर पाता है। याद है सभी को? हम्म। तो सर यहाँ पे उसी की तरह पीएफ सेंस भी आपको एक प्रॉक्सी एड्रेस देता है। मान लो पीएफ सेंस ने मुझे प्रॉक्सी एड्रेस दिया कि सर 192.168.1.11 इसका आईपी है, और इसने पोर्ट 8080 पे ये बना दिया अपना प्रॉक्सी एड्रेस। इसका कहना है कि मैं इस एड्रेस पे वर्क कर रहा हूं, है ना। अब अगर पूरे वर्ल्ड में कोई भी यूजर इस रास्ते से होके अपने पैकेज को भेजेगा, तो फायरवॉल उन पैकेज को स्कैन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी रेंज में जितने भी मशीन जुड़ी थी, मैंने क्या करा, हर मशीन में गया, वहां पे कॉन्फ़िगर कर दिया, प्रॉक्सी सेटिंग्स में जाके ये आईपी और ये पोर्ट लिख दिया। तो अभी जितना भी डेटा भेजेंगे यहाँ से होकर जाएगा। और जब यहाँ से होकर जा रहा है तो हमारे फायरवॉल जो पीएफ सेंसर उस पर नजर रखेगा, उसको सिक्योर, अगर गलत है तो नहीं जाने देगा, है ना। अगर पैकेज सही है तो ही जाने देगा। यानी ये एक वर्चुअल फायरवॉल भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ये तीन टाइप्स है फायरवॉल्स के। हमें हमारे डिवाइसेस को सिक्योर करने के लिए अब एप्लीकेशन बेस्ड, सिस्टम बेस्ड फायरवॉल यानी होस्ट बेस्ड फायरवॉल का यूज लेना है। अच्छा, अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये आपको कितने अटैक से बचा सकता है। आज अगर मैं एक डिवाइस की बात करूं, तो अब तक हमने ये समझा है कि इसे हैक करने के लिए क्या क्या करा जा सकता है। पहला, इसे हैक करा जा सकता है आईपी एड्रेस की मदद से। कैसे? सर, आईपी एड्रेस की मदद से नेटवर्किंग के पैकेज भेजकर इसका डेटा, जैसे इसकी ओपन पोस्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वो जो 5 गोल्स थे, उसके अलावा एन्यूमरेशन था, ये सब परफॉर्म करके इस डिवाइस में कमियां मिल जाएगी और इसे हैक करा जा सकता है। ये था पहला तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका क्या था कि हो सकता है सर एक हैकर क्या करे, रिवर्स शेल के लिए कोई पेलोड बनाए, कोई मिलिशियस प्रोग्राम बनाए, और वो मिलिशियस प्रोग्राम इस मशीन में इंस्टॉल कर दे। तो जैसे इंस्टॉल होगा वो सारा डेटा लेकर खुद हैकर तक जाएगा। ये रिवर्स शेल का कंसेप्ट था। इन शॉर्ट हमें ये समझ आया कि या तो एक मशीन नेटवर्किंग की मदद से हैक होगी, या किसी मिलिशियस सॉफ्टवेयर की मदद से हैक होगी, है ना। बाइंड शेल का भी कंसेप्ट था, उसमें भी सर मशीन में जाते हैं, उसकी एक पोर्ट ओपन कर देते हैं जहां पे वो अपना सारा कंट्रोल, सारा डेटा शेयर करने लग जाती है। लेकिन इनमें से कोई भी कंसेप्ट हो, अगर आप देखना है यहाँ पे ध्यान से समझो अब इसे। अगर मैं यहाँ पे एक फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ठीक है, मैंने एक फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर दिया। अगर कोई नेटवर्क अटैक कर रहा है, मेरे सिस्टम का डेटा लेना चाह रहा है, ओपन पोस्ट सर्विसेज सॉफ्टवेयर वर्जन, फायरवॉल उसे रोक देगा? यस और नो? नहीं देगा। ये डेटा जेन्युइन डेटा नहीं देने देगा, है ना, रोकेगा, फॉल्स आउटपुट देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है। चलो, नेटवर्क स्कैनिंग नहीं हो सकती, यानी नेटवर्क हैकिंग नहीं हो सकती। अब मैं आया रिवर्स शेल पे। सर, रिवर्स शेल में तो आप एक मिलिशियस प्रोग्राम या इंस्टॉल कर दोगे जो खुद कहेगा कि मुझे सारा डेटा बाहर ले जाना है। लेकिन जब ये सारा डेटा बाहर ले जा रहा है, तो क्या ये डेटा जो बाहर जा रहा है, इस पे फायरवॉल का कंट्रोल है या नहीं? अगर आपने फायरवॉल को अच्छे से कॉन्फ़िगर करा, तब तो कंट्रोल है, बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है। जो पैकेज मेरी मशीन से बाहर जा रहे हैं उस पर बाय डिफॉल्ट फाइबर का कंट्रोल नहीं है, लेकिन मैं चाहूं तो उसे ऐसा बना सकता हूं कि जो जो पैकेज बाहर जा रहे हैं उन पे भी नजर रखे। अगर ऐसा है तो फिर ये हमारे मिलिशियस रिवर्स शेल के प्रोग्राम्स भी काम नहीं करेंगे, इंस्टॉल तो हो जाएंगे मेरे डिवाइस में, फिर चाहे बड़े से बड़ा मेलवेयर इंस्टॉल हो जाए, तो मेरे डिवाइस से डेटा बाहर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि जब बाहर ले जा रहा होगा अटैकर को, जब डेटा शेयर करने की बात आएगी, तब फाइबर रोक देगा। तो चाहे मैंने कोई वायरस इंस्टॉल भी कर लिया हो, चाहे मैंने कोई मिलिशियस प्रोग्राम अपने डिवाइस में इंस्टॉल भी कर लिया हो, फिर भी मैं सेफ हूँ। अब ये होगा कैसे, ये फायरवॉल कैसे कॉन्फ़िगर होंगे, तो हम सबसे पहले देख, अच्छा, एक चीज का और ध्यान देना। इससे पहले प्रैक्टिकल पे ले जाऊं, एक बात और बतानी है कि फायरवॉल से रिलेटेड आप दो तरीके के रूल सेटअप कर सकते हो। दो कैटेगरीज बना दी हमने ना एक्चुअली। एक जो है वो कह रहा है बेसिक सिक्योरिटी वाला फायरवॉल। यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे बेसिक सिक्योरिटी लगा दो अपने फायरवॉल में, और ये कह रहा है बेस्ट सिक्योरिटी लगा दो।
आप दोनों में से जो चाहे लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स पे, दोनों में हो क्या रहा है। बेसिक सिक्योरिटी का कहना है कि किसी भी डिवाइस में जहां पे आपने फायरवॉल कॉन्फ़िगर करा है, बेसिक सिक्योरिटी में क्या होगा या क्या होना चाहिए कि जितने भी इनबाउंड कनेक्शंस हैं, और दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो इनकमिंग कनेक्शंस, जितने भी लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं उन सबको तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? जितने भी लोग चला के मुझसे बात करने आ रहे हैं उस कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया जाए, कोई भी मुझसे चलाकर बात ना कर सके, बेसिक सिक्योरिटी कहती है। और जितने भी आउटबाउंड पैकेट्स होते हैं, इसका मतलब जहां पे मैं लोगों से बात करने जा रहा हूँ जिसे आप आउटगोइंग पैकेज कहते हैं, या तो इनकमिंग पैकेज होंगे, आउटगोइंग पैकेज होंगे। अगर आउटगोइंग पैकेज की बात करें तो ये कह रहा है कि उन्हें आप अलाउ कर सकते हो, इसका मतलब आपकी जिससे मर्जी, आपकी जिससे मर्जी हो आप उससे बात कर सकते हो। ये होती है बेसिक सिक्योरिटी। लेकिन बेस्ट सिक्योरिटी ये कहती है कि एक मशीन में जो इनबाउंड है वो भी कंप्लीट ब्लॉक होना चाहिए है, जो आउटबाउंड है वो भी कंप्लीट ब्लॉक होना चाहिए। यानी ना ही कोई आपसे बात कर पाए, ना ही आप किसी से बात कर पाए। अब ये दोनों कंसेप्ट हमारे लिए कैसे वर्क करेंगे, हम इन्हें एक बार समझते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं दोनों कंसेप्ट को अप्लाई करूं, दोनों ही कंसेप्ट को साथ में अप्लाई कर सकूं। तो मुझे याद आया कि हर डिवाइस में, मतलब ज्यादातर विंडोज डिवाइस में, विंडोज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, शायद आप सभी ने एक चीज नोट करी हो। अगर आप विंडोज 8 या विंडोज 8 से पहले के वर्जन्स की बात करो तो वहां आप लाइव देख पाते थे। मैं बताता हूं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। अगर आज आप अपने डिवाइस में किसी भी नेटवर्क से जोड़ते हो, अपने डिवाइस को किसी भी वाईफाई नेटवर्क से जोड़ते हो, किसी भी केबल नेटवर्क से जोड़ते हो, जब भी आप अपने डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट करते हो, आपके सामने एक पॉपअप आता है, एक बॉक्स आता है जो आपसे पूछता है कि सर ये नेटवर्क प्राइवेट है या पब्लिक है। यानी आपने जिस हॉटस्पॉट से जोड़ा है खुद को, जिस इंटरनेट से जोड़ा है खुद को, आप उस डिवाइस को एक प्राइवेट नेटवर्क मानते हो या पब्लिक नेटवर्क मानते हो। प्राइवेट का मतलब होता है कि मेरे घर का ही हॉटस्पॉट है सर, मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ। पब्लिक का मतलब है कि मैं मेरे डिवाइस को बता रहा हूँ कि नहीं, मैं अब जिस वाईफाई से जुड़ा हूँ ये मेरे घर का नहीं है, ये पब्लिक है, इससे कोई भी जुड़ा हुआ हो सकता है, हैकर भी जुड़ा हुआ हो सकता है। क्या आप सभी ने ये दो प्रोफाइल्स देखी है? जब भी आप किसी नेटवर्क से जुड़ते हो ये दो वर्ड्स आपके सामने आते हैं, बॉक्स एकदम से आता था। अब बॉक्स आना बंद हो गया, कंसेप्ट अभी भी काम करता है, लेकिन विंडोज 7 तक तो सीधा बॉक्स आता था प्राइवेट और पब्लिक का। क्या आप जिस नेटवर्क से जुड़े हो वो प्राइवेट है कि पब्लिक है? मैंने कहा एक काम करता हूँ, प्राइवेट तो वो नेटवर्क होता है ना जिसको मैं सेफ मानता हूँ, तो सेफ नेटवर्क के लिए बेसिक रूल अप्लाई कर देता हूँ, और पब्लिक नेटवर्क जिसे मैं सेफ नहीं मानता उसके लिए मैं बेस्ट सिक्योरिटी वाला रूल अप्लाई कर देता हूँ। अब ये सब करने के लिए चलते हैं अपनी विंडोज मशीन में। देखो पहले तो प्राइवेट और पब्लिक वाला कंसेप्ट जो मैंने बोला वो दिखा देता हूँ। आज अगर मैं किसी भी नेटवर्क से जुड़ा हूं, मैं उसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं, तो मैं ये देख पाता हूं कि यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कंसेप्ट अभी भी है। प्राइवेट मतलब मैं इस नेटवर्क पे ट्रस्ट करता हूँ, ये मेरे घर का ही हॉटस्पॉट है। और पब्लिक मतलब मैं इस नेटवर्क पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ये कोई आउटर नेटवर्क है जिसमें हैकर्स भी जुड़े हो सकते हैं। गॉट इट? अब चलते हैं फायरवॉल पे। जब मैं फायरवॉल लिखूंगा तो मेरे पास ये सर्च में विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी लिखा हुआ आया। मैंने इस पर क्लिक करा, इसकी सेटिंग्स ओपन हो गई। मैं तो इसे पहले से कॉन्फ़िगर कर चुका हूं। आपके केस में आपको कैसे करना है समझाता हूं। आपको यहाँ तीन प्रोफाइल देखने को मिल रही है, डोमेन, प्राइवेट और पब्लिक। हमें इन तीनों प्रोफाइल से मतलब है। हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइवेट में बेसिक सिक्योरिटी लगा देता हूँ। तो प्राइवेट में मैंने क्या कर रखा है कि इनबाउंड कनेक्शंस को कर रखा है बंद, आउटबाउंड को कर रखा है चालू। यानी मुझसे कोई बात नहीं कर सकता, मैं सबसे बात कर सकता हूँ, ये प्राइवेट में हो रहा है। पब्लिक में मैंने इनबाउंड भी बंद कर दिया, आउटबाउंड भी बंद कर दिया। कैसे किया ये सारा काम? तो सर राइट हैंड साइड में आपको प्रॉपर्टीज लिखा हुआ दिख रहा है। आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको डोमेन प्रोफाइल दिखेगी जिसमें आप बाय डिफॉल्ट इनबाउंड को ब्लॉक कर दो, आउटबाउंड को अलाउ कर दो। फिर चलते हैं प्राइवेट प्रोफाइल। यहाँ पे आप देखोगे मैंने इनबाउंड को ब्लॉक कर दिया है, आउटबाउंड को अलाउ कर दिया है। पब्लिक में मैंने इनबाउंड को भी ब्लॉक कर दिया और आउटबाउंड को भी ब्लॉक कर दिया, दोनों को ब्लॉक कर दिया। और ये कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, और अब आपको यहाँ पे ये मेरे जैसा सेम इस तरीके से सारा चीजें दिखने लग जाएगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी हमारी। लेकिन एक दिक्कत है, देखो अभी तो मैं प्राइवेट नेटवर्क में जुड़ा हुआ हूँ तो मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि कनेक्शन मैंने इनिशिएट करा है, तो अपन दोनों बात कर सकते हैं। ये बात कर रहा है कनेक्शन इनिशिएट करने की, जो कनेक्शन बनने का प्रोसेस होता है वहां की।
तो मैंने कनेक्शन बनाया तो हम दोनों बात कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने पब्लिक प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया यहां से, अगर अब मैं यहां से पब्लिक प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो पब्लिक वाले रूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कह रहा है कि कोई मुझसे बात नहीं कर सकता, मैं किसी से बात नहीं कर सकता। इसका मतलब मेरे डिवाइस का कोई भी सॉफ्टवेयर किसी और से बात नहीं कर पाएगा, और कोई और मेरे किसी सॉफ्टवेयर से बात नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या मैं नेटवर्क यूज ले पाऊंगा? क्या मैं किसी से भी बात कर पा रहा हूँ? इससे अच्छा तो मैं इंटरनेट बंद ही कर देता। अगर मैं अपने मोबाइल, अगर मैं अपने डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट नहीं करता तो भी मैं किसी से बात नहीं कर पाता, कोई मुझसे बात नहीं कर पाता, सारे नेटवर्क बंद कर देता मैं। क्योंकि इंटरनेट होने के बाद भी अगर मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ तो फिर हमें तो ऐसा लगेगा ना कि इंटरनेट का कोई सेंस ही नहीं है, यूज ही नहीं है। तो इस रूल में एक गैप है, वो ये है, एक रूल, इस रूल का कंसेप्ट, एक कैच ये है कि आपने सारे इनकमिंग और आउटगोइंग कनेक्शंस तो रोक दिए, लेकिन आप अपनी मर्जी से कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को अलाउ कर सकते हो। तो मैंने कहा कि भाई पब्लिक में मुझे बेस्ट सिक्योरिटी चाहिए, तो सारे कनेक्शंस रोक दो, इनकमिंग आउटगोइंग सब रोक दो। लेकिन क्योंकि मुझे भी नेटवर्किंग में बातचीत तो करनी है, और मैं केवल गूगल क्रोम को यूज लेता हूँ ज्यादातर, तो मैंने कहा एक काम करो, आप केवल क्रोम को अलाउ कर दो। तो मैं आउटबाउंड का ये जो रूल लेफ्ट हैंड साइड में आउटबाउंड रूल्स जो लिखा हुआ है, मैंने उस पर क्लिक करा, और यहाँ पे जाके एक रूल मैं पहले से बना चुका हूँ, उसे डिलीट कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, न्यू न्यू रूल लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करा। मैंने कहा एक नया रूल बनाना है मुझे, एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। ये पूछा है सॉफ्टवेयर पोर्ट प्री डिफाइन कैसे रूल चाहिए। मैंने कहा एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एक प्रोग्राम से रिलेटेड रूल बनाना है। इसने कहा ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करा। इसने कहा क्या आप जो रूल बना रहे हो वो सारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होना चाहिए या कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर? मैंने कहा नहीं, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। इसने कहा ठीक है, सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लो। तो मैं गया हमारे सी ड्राइव में, यहाँ से गया प्रोग्राम फाइल्स में, यहाँ से हम गए गूगल के फोल्डर में, फिर क्रोम के फोल्डर में, और इसकी एप्लीकेशन फाइल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। यानी मैंने क्रोम को यहाँ सिलेक्ट कर दिया, इसका मतलब मैं गूगल क्रोम से रिलेटेड एक रूल बनाना चाहता हूँ। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा। इसने कहा क्या रूल बनाना है, उसके कनेक्शंस ब्लॉक करने हैं? मैंने कहा नहीं, केवल उसके कनेक्शंस अलाउ करने और कंप्लीट अलाउ करने विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, मैंने नेक्स्ट किया। इसने कहा कौन सी प्रोफाइल के लिए? मैंने कहा सबके लिए कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा मैं, और मैंने फिनिश कर दिया। अच्छा, इसका नाम रखना है, जस्ट गिव मी सेकंड। इसका नाम मैं जो चाहे रख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रोम रूल। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया टेस्ट, फिनिश कर दिया। आप देख सकते हो रूल ऐड हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ अविनाश, मैंने थोड़ा फ्लो में ज्यादा चीजें समझा दी है। एक काम करना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, इन केस नहीं समझ आता है मैं समझा दूंगा, बट एक बार देख लेना, ताकि जो फ्लो में मैंने समझाया ना वो पूरा समझ आ जाए, है ना। यहाँ पे मैंने रूल कॉन्फ़िगर कर दिया, और रूल कॉन्फ़िगर करने के बाद अब अगर मैं अपने नेटवर्क में जाकर, प्रॉपर्टीज में जाकर, फायरवॉल सेटिंग्स में गए थे, वहां से तो लंबा गैप है ना अविनाश। एक बार देख लेना, मैंने उसमें बहुत सारी बातें बताई है बीच बीच में। सो एक काम करना, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, नहीं समझ आएगा मैं बता दूंगा। अब यहाँ सब लोग ध्यान देना, अगर मैंने पब्लिक प्रोफाइल को सिलेक्ट करा तो इसका मतलब है मेरे इनकमिंग आउटगोइंग कनेक्शंस बंद हो जाएंगे। तो क्या जूम पे अभी जो हम बात कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे पब्लिक प्रोफाइल में जाने के बाद? यस और नो एवरीवन? नहीं होनी चाहिए। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मैं अभी पब्लिक प्रोफाइल पे सिलेक्ट करूंगा, और आप लोग देखोगे कुछ देर में आपको फर्क दिखने लग जाएगा, है ना। धीरे धीरे फाइवल अप्लाई होगा ना, तो हमारी बातचीत, कम्युनिकेशन, मुझे देखना एंड हो जाएगा। हो सकता है मीटिंग भी एंड हो जाए, हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सब लोग डिफरेंस देखना। ये मैंने क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे। हो सकता है आप लोगों को अभी तक मैं विजिबल हूँ, मेरी ऑडियो आ रही हो, लेकिन आपके मैसेजेस मुझे अब रिसीव नहीं होंगे। कुछ भी लिख के देख लो, आप मुझ तक अभी नहीं पहुंचेंगे। और कुछ ही देर में मैं जो आप लोगों को विजिबल हुई है, मेरी बात अगर सुनाई दे रही है, तो वो भी बंद हो जाएगी।
यस एवरीवन, सभी को डिफरेंस महसूस हुआ? हुआ। अभी मैंने वापस प्राइवेट सेलेक्ट कर दिया, इसलिए नेटवर्क वापस बन गया है ना। मीटिंग एंड होते ही मैंने कर दिया था प्राइवेट सेलेक्ट। तो इसका मतलब है फायरवॉल अच्छे से काम कर रहा है। तो हमने हमारे विंडोज के लिए एक फायरवॉल रूल अच्छे से सेटअप कर दिया। जब मुझे बेस्ट सिक्योरिटी चाहिए होगी, मैं पब्लिक प्रोफाइल को सिलेक्ट कर दूंगा। जब मुझे बेसिक सिक्योरिटी चाहिए, मैं प्राइवेट को सिलेक्ट कर दूंगा। एक ही क्लिक में मेरे फायरवॉल्स के रूल स्विच हो पाएंगे, है ना। तो मैं मल्टीपल चीजें अब मैनेज कर सकता हूँ। सर, क्या हम लिनक्स में भी फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे करेंगे, देखते हैं। यस अविनाश, यही हुआ होगा आपके साथ, है ना। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमने रूल्स परफॉर्म कर दिए हैं तो हमारे डिवाइस में पब्लिक प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए, हमें बार बार प्राइवेट करना पड़ेगा अगर नेटवर्क चलाना है तो, क्योंकि हमने रूल्स ऐसे बनाए ना प्राइवेट और पब्लिक के हिसाब से। ऐसे में फिर हैकर क्या कर सकता है? चलो मान लेता हूं, अगर मुझे इसका भी आपको कोई तोड़ बताना होता कि सर अब इसमें भी क्या कुछ करा जा सकता है, तो स्कोप तो हमेशा होता है। अगर हैकर एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो रन होते ही सबसे पहला काम ये करे कि फायरवॉल को बंद करे, फिर पैकेज भेजे, तो वो प्रोग्राम काम करेगा। क्योंकि यूजर ने अपनी गलती से मेरा प्रोग्राम इंस्टॉल कर लिया, और अब मेरे प्रोग्राम का रूल ही ये कह रहा है कि पहले तो मैं फायरवॉल बंद करूंगा, फिर पैकेज भेजना चालू करूंगा। तो क्या फिर फायरवॉल मुझे वहां रोक पाएगा? नहीं। तो हम वो कर सकते हैं, है ना। तो हैकर्स वो करते हैं। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं लिनक्स की तरफ। मैं चाहता हूँ लिनक्स भी सिक्योर हो जाए। हाँ अशफाक, ऑल्दो इस कंसेप्ट के नाम बहुत सारे हैं। आप देखोगे आपको मल्टीपल नेम, हर अटैक के मल्टीपल नेम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वो जो ब्रिजिंग वर्ड है उसके अलग अलग सेंस निकल जाता है एक्चुअली। तो प्रॉपर नहीं कहेंगे, बट आप उसको चाहो तो रिलेट कर सकते हो। ओके। अब यहाँ ध्यान देना, हमारी जो लिनक्स मशीन है इसमें भी एक प्री इंस्टॉल फायरवॉल है। लेकिन उस फायरवॉल का नाम है आईपी टेबल्स, ठीक है। लेकिन उस फायरवॉल में कमियां हैं कि वो कंप्लीट कमांड लाइन है, और क्योंकि वो कंप्लीट कमांड लाइन है तो आप उसमें बहुत ज्यादा टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते आसानी से। या तो हम पूरे फायरवॉल्स के सारे रूल, सारे कमांड, सब कुछ सीखे, या फिर एक और अच्छा तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, पहले आईपी टेबल्स दिखा देता हूँ। ये मेरे लिनक्स फायरवॉल का नाम है, प्री इंस्टॉल फायरवॉल। मैंने आईपी टेबल्स लिखा, मुझे नहीं पता है कैसे काम करेगा, तो इसकी हेल्प मेरे पास आ जाएगी हाइफन एच की मदद से। तो हमने हाइफन एच लिख दिया, इसकी पूरी हेल्प मेरे पास आ गई, ये रही पूरी हेल्प। हमने क्या करा सर, फिलहाल हमें यहाँ पे एक ऑप्शन यूज लेना था। मैं आपको बता देता हूँ इसका बेसिक काम। हेल्प में काफी ऑप्शन है। अगर मैं हाइफन एल लिखता हूँ, कैपिटल एल, तो ये मुझे अब तक जो रूल्स कॉन्फ़िगर्ड हैं उनकी लिस्ट बता देगा। मैंने एंटरप्राइज करा, इसने बताया कि सर इसके पास 3 पॉलिसी बना रखी है। ये क्या कहता है, रूल्स को पॉलिसी कहता है। पहली पॉलिसी इनपुट पॉलिसी, यानी कोई मुझसे बात करेगा, वो एक्सेप्ट है। दूसरी पॉलिसी फॉरवर्ड, यानी किसी को फॉरवर्ड करना है, वो भी एक्सेप्ट है। तीसरी पॉलिसी आउटपुट, यानी मैं किसी से बात करूंगा, वो भी एक्सेप्ट है। इसका मतलब तीनों की तीनों अलाउ है। तो क्या ये सिक्योरिटी मेरे लिए कहीं से भी बेटर है, कहीं से भी ठीक है, किसी भी एंगल से? सर सब कुछ एक्सेप्ट है। और बिकॉज सब कुछ एक्सेप्ट है, तो इसका मतलब मैं सिक्योर हूं ही नहीं। लेकिन अगर मुझे सिक्योर होना है, मान लो मैं चाहता हूं एटलीस्ट इनपुट तो ब्लॉक हो, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा आईपी टेबल्स हाइफन कैपिटल पी, पॉलिसी के लिए। अपनी पॉलिसी का नाम लिखूंगा, जैसा लिखा एज इट इज लिखूंगा, कैपिटल लेटर में लिखा है तो कैपिटल लेटर में लिखूंगा, और एक्सेप्ट की जगह मैं लिख दूंगा ड्रॉप। अगर ये कमांड लिख के मैं एंटर प्रेस करता हूँ और फिर से अपनी लिस्ट देखता हूँ, तो आप देख सकते हो अब इनपुट पॉलिसी जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। लेकिन सर अगर मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूं, मुझे और अच्छी सिक्योरिटी चाहिए है, और मुझे नहीं पता कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को रोकना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा डिटेल सेटअप मुझे नहीं पता। विंडोज में बाय डिफॉल्ट सेटअप था वो, यहाँ वो बाय डिफॉल्ट सेटअप नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? ऐसे में हम एक सॉफ्टवेयर का यूज लेंगे जिसका नाम है यूटीएफ।
नहीं, नॉट यूटीएफ, यूडब्ल्यू, यूएफडब्ल्यू। यूएफडब्ल्यू क्या है? एक एप्लीकेशन फायरवॉल है जो बाय डिफॉल्ट मेरे आईपी टेबल्स को कॉन्फ़िगर खुद ही कर देगा अपना आप। वो सॉफ्टवेयर यूएफडब्ल्यू खुद कॉन्फ़िगर कर देगा। तो सबसे पहले तो आपको कमांड लिखना है एपीटी इंस्टॉल यूएफडब्ल्यू। एंटर प्रेस करा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल था। अब अगर मैं लिखता हूँ यूएफडब्ल्यू -h फॉर हेल्प, तो ये मुझे उसकी हेल्प बता रहा है, जिसमें हमारे लिए अभी दो कमांड ही सबसे ज्यादा काम के हैं, वो है इनेबल और डिसेबल। फायरवॉल स्टार्ट करना और बंद करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कमांड लिखता हूँ यूएफडब्ल्यू इनेबल। मैंने एंटर प्रेस करा, ये मेरे फायरवॉल को एक्टिवेट कर देगा, कॉन्फ़िगर भी कर देगा। और ऐसा करने से होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब तक मेरे आईपी टेबल्स में एक भी रूल नहीं था। तीन पॉलिसी थी, तीनों ही अलाउ थी, एक मैंने चला के बंद करी थी, लेकिन रूल एक भी नहीं था। लेकिन अब अगर मैं उसी पॉलिसी को फिर से देखता हूँ, आईपी टेबल्स -l, ये सेम कमांड फिर से रन करता हूँ, डिस्प्ले क्लियर करके करता हूँ, तो आप देखोगे कि सर अब यहाँ पे बहुत सारे रूल्स यूएफडब्ल्यू की मदद से बन चुके हैं। विजिबल है कितने सारे रूल्स हैं जो अलग अलग तरीके से मेरे सिस्टम को सिक्योर रख रहे हैं। सबको विजिबल है? अब इसका डिसएडवांटेज समझना। मैं सिक्योर तो हो चुका हूं, डिसएडवांटेज आपको बताता हूं। काली लिनक्स क्या है? हैकर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक हैकर का डिवाइस है ये फिलहाल। हैकर इस डिवाइस की मदद से लोगों को मिलिशियस पैकेट भेजता है, रिवर्स शेल जैसे अटैक परफॉर्म करता है, जिसमें लोग खुद हैकर से बात करने आते हैं, पेलोस की वजह से, एक्सप्रेस की वजह से। दोनों ही केस में, यानी जब हैकर किसी को मिलिशियस पैकेट भेज रहा है, तो क्या फायरवॉल हैकर को रोकेगा? अगर ये स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई हो चुके हैं तो बिल्कुल रोकेगा। तो इसका मतलब मेरा ही फायरवॉल मुझे अटैक नहीं करने दे रहा। ठीक है, मान लेते हैं मैंने रिवर्स शेल करा, एक मिलिशियस प्रोग्राम बनाया, बहुत मेहनत से विक्टिम मशीन तक पहुंचा दिया। विक्टिम मशीन मुझसे बात करने आएगा, क्या वो बात कर पाएगा इस फायरवॉल की वजह से? कनेक्शन नहीं बना पाएगा ना, इनबाउंड तो बंद है सारे, कैसे बनाएगा कनेक्शन? तो इसका मतलब अगर मैंने फायरवॉल एक्टिवेट करा है, तो फिर मैं हैकिंग अटैक सक्सेसफुली परफॉर्म कर ही नहीं पाऊंगा, 100% नहीं कर पाऊंगा, कनेक्शन ही नहीं बनेगा। तो सर इसी वजह से जो हैकर्स हैं वो अपनी मशीन में फायरवॉल्स को बंद रखते हैं ज्यादातर। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशंस करने के लिए बंद ही रखते हैं। अब बंद कैसे करेंगे? तो सर या आप तो आप लिख दो यूआरडब्ल्यू डिसेबल, बट उसका भी एक नुकसान है, अब दिखाता हूँ। नुकसान नहीं है, एक चीज ध्यान रखनी है बस, है ना। अगर मैं यूआरडब्ल्यू डिसेबल लिखता हूं, तो इसके हिसाब से इसने फायरवॉल बंद कर दिया। पहले तो बहुत सारे रूल्स कॉन्फ़िगर थे, यूआरडब्ल्यू ने खूब सारे रूल कॉन्फ़िगर कर दिए थे मेरे आईपी टेबल्स में। अब अगर मैं फिर से आईपी टेबल्स -l लिखता हूं, तो उतने सारे रूल्स तो नहीं है, लेकिन रूल्स तो अभी भी है। दिख रहा है सभी को? रूल्स तो अभी भी है सर यहाँ पे, उतने सारे ना हो लेकिन है फिर भी। मैं तो चाहता हूँ कोई रूल रहे ही ना, वरना मेरे को रोका जाएगा। तो वो रूल्स हटाने के लिए, कंप्लीट डिलीट करने के लिए, आप आईपी टेबल्स के अंदर दो फंक्शंस कॉल करोगे। पहला तो -f है, जिसका मतलब फ्लश है। फ्लश मतलब सब कुछ डिलीट कर दो। इसी के साथ -x भी है, जो इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स में सेट कर देगा। बाय डिफॉल्ट ये जैसा होना चाहिए इसको वैसा बना देगा। -f और -x क्या कर रहे हैं? फायरवॉल्स के सारे रूल्स डिलीट कर रहे हैं, उसको बिल्कुल नया जैसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिसमें कोई रूल नहीं है। हमने यहाँ पे आईपी टेबल -l फिर से देखा, और अब क्या मैं पुरानी स्टेज में आ चुका हूँ? क्या मैं अब अच्छे से अटैक कर पाऊंगा? यस और नो एवरीवन? अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा और सबसे बेस्ट फायरवॉल के बारे में। पहले इस फायरवॉल का इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर इसको यूज लेना बताऊंगा। इस फायरवॉल का नाम है यू एफ, नॉट यूएफडब्ल्यू। इस फायरवॉल का नाम है WAF। ठीक है, ये तीसरा टाइप है फायरवॉल का, और ये तीसरा टाइप का मतलब क्या है, यानी WAF का क्या मतलब है? WAF का मतलब है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, जो असल में वेब टेक्नोलॉजीज के जगह पे, वेबसाइट्स के कंसेप्ट में, वेब सर्वर्स के कंसेप्ट में गेम चेंजर है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने पूरा गेम बदल दिया। हैकिंग का, पेनटेस्टिंग का, बग बाउंटी हंटिंग के गेम में ये बहुत ड्रास्टिक चेंज लाया है। ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। अगर आज मैं एक डेवलपर को हायर करता हूँ और उससे कहता हूँ मेरे लिए वेबसाइट बनाओ,
तो डेवलपर ने क्या करा, मेरे लिए वेबसाइट बनाई। अब चाहे ये एक फ्रेशर डेवलपर हो, चाहे एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो, मैं मान लेता हूँ फिलहाल ये फ्रेशर डेवलपर था जिसने बहुत, दिखने में वेबसाइट अच्छी है पर बहुत बेकार वेबसाइट बनाई है सिक्योरिटी वाइज। इसने इनफैक्ट यूजर नेम पासवर्ड पे भी वैलिडेशन नहीं लगाया, ईमेल वैलिडेशन में नहीं लगाया, एक ईमेल एड्रेस में लोग अपना मोबाइल नंबर तक लिख पा रहे हैं। इसका मतलब इसने जो वेबसाइट बनाई उसके हर पेज में ये बेसिक सिक्योरिटी भी नहीं लगा पाया। बहुत ही बेकार वेबसाइट बनाई सिक्योरिटी वाइज, हर जगह पे बहुत सारी कमियां, बहुत सारी कमी, अलग अलग तरीके के अटैक्स पॉसिबल। ऐसे में अगर मैंने सिक्योर करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं बग बाउंटी प्रोग्राम्स लॉन्च करूंगा, सिक्योरिटी कंपनी को हायर करूंगा, वो एक एक करके अटैक करके ट्राई करती रहेगी, कमियां बताएगी, एक्सपीरियंस डेवलपर से उन्हें प्रोग्रामिंग के जरिए वापस प्रोग्रामिंग पूरा चेंज करा करा के रिजॉल्व करता रहूंगा एक एक करके। यस और नो, यही तरीका है? या फिर मैं एक्सपीरियंस डेवलपर से फिर से पूरी वेबसाइट बनाऊं, ऑल दो कमियां उसमें भी होगी। तो अभी मुझे ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा कि सर मैं एक बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च करूंगा या फिर एक कंपनी को हायर करूंगा जो सिक्योरिटी टेस्टिंग करके मुझे सिक्योर करती रहेगी दिन ब दिन। लेकिन खास बात यह है कि अगर मैंने अपने सर्वर में जहां पे मैंने ये वेबसाइट को रखा, अगर मैंने उस सर्वर में WAF को स्टार्ट कर दिया, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को स्टार्ट कर दिया, तो चाहे कितनी ही बेकार वेबसाइट बनाई गई हो, बिना वेबसाइट के प्रोग्रामिंग में चेंजेस करे, बिना कोई चेंज करे, ये WAF उन वेबसाइट्स को सिक्योर कर देगा। क्योंकि हैकर जब भी कोई पैकेट भेजेगा मेरी वेबसाइट को हैक करने के लिए, वेबसाइट में किसी कमी को एक्सप्लॉइट करने के लिए, यूज लेने के लिए, ये उसको सॉल्व कर देगा, ये उस पैकेट को मिलीशियस रहने ही नहीं देगा। बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है। बिना प्रोग्रामिंग चेंज करे वेबसाइट में ये आपके वेबसाइट के बग्स को छुपा रहा है, उनके हार्मफुलनेस को कम कर रहा है, उन्हें हार्म नहीं करने दे रहा, इन शॉर्ट आप मान लो सिक्योर कर दे रहा है बिना प्रोग्रामिंग चेंज करे, जो एक बहुत बड़ी बात है। क्या ये बात सभी को समझ आई? अब इसे यूज कैसे लें, इसे सेटअप कैसे करें, इसे इंस्टॉल कैसे करें? तो ये करने के लिए आप में से किसी भी एक पर्सन को अपना स्क्रीन शेयर करना है ना, क्योंकि मेरे डिवाइस में ऑलरेडी सेटअप है, तो फिर एरर्स या कुछ प्रोसेस आप समझ नहीं पाओगे। और मैं जो कह रहा हूँ वो स्टेप जितना फास्ट हो सके एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? सो फिलहाल अशफाक का डिस्प्ले शेयर हो रहा है, सब लोग अशफाक की मशीन को ही देखना, ठीक है? क्योंकि अगर दो मशीन होगी तो आप में से किसी एक को डेटा नहीं दिखेगा। अशफाक, कभी तो आपने काली भी चालू नहीं कर रखा है। चलो फिर अभी किसने स्क्रीन शेयर करा था, फिर से स्क्रीन शेयर कर दो जिसने भी करा था। अभी आप रहने देना अशफाक, टाइम लगेगा और हमें ये प्रोसेस बहुत फास्ट करना है। ठीक है, तो हम अभी सैयद की डिस्प्ले पे हैं। सैयद की डिस्प्ले सब लोग ध्यान से देखना, सबको विजिबल होगी। सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट में एक कमी बना रहा हूं ताकि आपको एक कमजोरी दिखा सकूं, फिर उस कमी को सिक्योर करेंगे। ये करने के लिए मैं कमांड लिखूंगा सर्विस अपाचे टू स्टार्ट, क्योंकि जब मैं ऐसा करूंगा, सर्विस अपाचे टू स्टार्ट कमांड जब मैं रन करूंगा, तो मेरी मशीन की पोर्ट 80 ओपन हो जाएगी और वहां एक वेबसाइट चालू हो जाएगी। ये तो सभी को पता है। और मैं उस वेबसाइट में कमजोरी जानबूझ करके ऐड करूंगा। कैसे ऐड करूंगा और क्या कमी ऐड करूंगा, एंटर प्रेस कर दो। आप सभी को याद है मैंने इंडेक्स ऑफ की कमी के बारे में बताया था आपको, जिसमें एक वेबसाइट के फोल्डर में क्या क्या डेटा रखा है वो एक नॉर्मल यूजर देख पाता है। स्टार्टिंग में बताया था इंडेक्स ऑफ। वही कमी मैं अपनी वेबसाइट में बनाऊंगा, जिसे सिक्योर करने के लिए एक प्रोग्रामिंग में कोड लिखना पड़ता है। लेकिन बिना वो कोड लिखे मेरा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल उसको और कई कमियों को सिक्योर कर देगा। कई सारी कमियां तो हम नहीं निकाल सकते फिलहाल, इतनी बड़ी वेबसाइट है नहीं हमारे पास। बट यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कमांड लिखूंगा CD/VAR /VAR/ एक सेकेंड, www/HTML, एंटर। ls लिखूंगा तो मुझे वो index.html फाइल दिख जाएगी जो बाय डिफॉल्ट चलती है ना। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा mkdir टेस्ट। इस टेस्ट फोल्डर के अंदर जाऊंगा, CD टेस्ट। इसके अंदर एक और फोल्डर बना दूंगा mkdir हैक। आप सब लोग मुझे एक बात बताओ, बाय डिफॉल्ट क्या किसी नॉर्मल यूजर को
मेरे किसी फोल्डर में क्या क्या डेटा रखा हुआ है ये दिखना चाहिए है सिक्योरिटी वाइज, यस और नो? ठीक है, आप अपने ब्राउजर पे जाइए सैयद। तो अगर आज मैं मेरे ब्राउजर में जाके लिखता हूँ लोकल होस्ट और एंटर प्रेस करता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट चल जाए, विदाउट स्पेस है ना, लोकल होस्ट में स्पेस नहीं आएगा वरना वो गूगल सर्च कर देगा। हाँ, मेरी वेबसाइट चल रही है, मैं वापस एड्रेस बार में गया, लोकल होस्ट वर्ड पे गया, मैं उसके आगे लिखा /टेस्ट, और मैंने देखा कि बाय डिफॉल्ट से मेरी वेबसाइट में तो इंडेक्स ऑफ की कमी है, एंटर प्रेस कर दो, कमी है या नहीं? क्या मैं टेस्ट फोल्डर में रखा हुआ डेटा देख पा रहा हूं या नहीं? अब क्योंकि मेरे पास एक ही पेज की वेबसाइट है तो मैं बहुत सारी कमियां तो फिलहाल दिखा नहीं सकता, ना मैं वेबसाइट बनानी आती है। तो एक कमी है और ऐसी कई कमियां होगी तो भी सिक्योर कर देगा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। नॉर्मली इस कमी को सिक्योर करना होता है ना तो एचटी एक्सेस में जाके मुझे चेंजेस करने होते हैं, लेकिन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में नहीं करने की जरूरत है। मैं जाऊंगा अपने टर्मिनल में, अपने फायरवॉल को इंस्टॉल करने के लिए कमांड लिखूंगा एपीटी इंस्टॉल libLib apache 2 विदाउट स्पेस जहाँ स्पेस देना होगा बताऊंगा, lib apache 2 डैश, यानी माइनस, हाँ, मॉड, हाँ सही था, मॉड सिक्योर mod डैश SEC और टैब बटन, सिक्योरिटी 2 लिखा हुआ आएगा वैसे, आ गया। lib apache 2 mod सिक्योरिटी 2, ये मेरे सॉफ्टवेयर का नाम है जो मुझे सेटअप करना है, एंटर प्रेस करूंगा। ये बेसिकली मेरा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। अब मुझे इसमें कुछ सेटिंग सही करनी है, ये जो फायरवॉल मैं डाउनलोड किया है इसको सही कॉन्फ़िगर करना है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स फाइल ईटीसी फोल्डर में होती है, तो मैं लिखूंगा cd/etc/etc है ना, डायरेक्ट नहीं पहुंचूंगा, इसे स्लैश लिखना पड़ेगा, /MODSEC और टैब बटन, मॉड सिक्योरिटी का फोल्डर आ गया, एंटर प्रेस करूंगा, ls करूंगा, और मैं देखूंगा यहाँ एक फाइल मिल चुकी है मुझे, दो तीन फाइल से, दो फाइल से एक फोल्डर है। जो सेकंड फाइल है मॉड सिक्योरिटी डॉट कॉन्फिग डैश रिकमेंडेड, मुझे इसे रीनेम करना है। इसके आगे जो डैश रिकमेंडेड है ना, इस वर्ड को हटाना है ताकि ये फाइल एक्टिवेट हो सके। तो मैं कमांड लिखूंगा mv यानी mv स्पेस mod टैब बटन, फिर स्पेस mod फिर से टैब बटन, और इस बार इसका जो डैश रिकमेंडेड वर्ड है उसे मैं डिलीट कर दूंगा बैक स्पेस की मदद से। नहीं नहीं, सीधा बैक स्पेस यूज लेते हैं, ठीक है, जैसे चाहे कर दो, कर्सर स्टार्टिंग में लाके डिलीट करो। रिकमेंडेड वर्ड भी हटेगा एक्चुअली, है ना, केवल डैश नहीं, पूरा रिकमेंडेड वर्ड ही हटाना है। बहुत अच्छे, मैंने इस फाइल को रीनेम करा, रीनेम करने के लिए एमवी कमांड काम आता है, एंटर प्रेस करा और ls करा तो देखा सर फाइल तो रीनेम हो चुकी है। अब मैं इस फाइल के अंदर जाऊंगा, एक बहुत माइनर सा सेटिंग में चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा gedit mod security डॉट कॉन्फिग, एंटर। यहाँ पे मुझे जो लाइन नंबर 7 दिख रही है, 7 लाइन नंबर, जहां पे लिखा हुआ है सैक रूल्स इंजन, उसके आगे लिखा हुआ है डिटेक्शन ओनली। इसका मतलब है सैक रूल इंजन का मतलब है सिक्योरिटी रूल का इंजन। कब चालू करना है? जब कोई अटैक ट्रिगर हो, जब कोई अटैक दिखे। हम तो चाहते हैं बाय डिफॉल्ट चालू रहे। तो जो डिटेक्शन ओनली वर्ड है मैं उसे हटाऊंगा, केवल डिटेक्शन ओनली वर्ड को डिलीट करूंगा और यहाँ स्पेस दूंगा एक, और लिखूंगा यहाँ पे कैपिटल O स्मॉल n, यानी ऑन। ठीक है, सेव कर दूंगा और बंद कर दूंगा। मैंने बाय डिफॉल्ट इस सॉफ्टवेयर इस सर्विस को चालू कर दिया इन शॉर्ट, सेव करके बंद कर दिया। अब मेरा फायरवॉल कॉन्फ़िगर हो चुका है, मुझे बस एक कमांड रन करना है जो कि है सर्विस apache 2 रीस्टार्ट, ताकि अपाचे जो है वो मॉड सिक्योरिटी के साथ जुड़ जाए, अपना रीस्टार्ट, है ना, एंटर। परफेक्ट। अब अगर आप उस सेम वेबसाइट पे जाओ, उस सेम पेज पे जाओ और उसे रीलोड करो तो आप देखोगे मॉड सिक्योरिटी ने उसे सेव कर दिया, विजिबल है सभी को, फॉरबिडन दिखा दिया कि आपके पास परमिशन नहीं है डेटा एक्सेस करने की। इस तरीके की बहुत सिक्योरिटी वो अपना आप इम्प्लीमेंट कर देता है, अप्लाई कर देता है और आप सिक्योर हो जाते हो।
इसका मतलब अगर आज कोई भी अपना वेबसाइट बना रहा है तो उसे अपने सर्वर में जाके ये सेम काम करना है, क्योंकि हमारी वेबसाइट ज्यादातर हम लिनक्स मशीन में ही होस्ट करते हैं, है ना। तो हमें हमारे लिनक्स सर्वर्स में लॉग इन करके ऐसे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल सेटअप कर देने चाहिए। हमारी डिवाइस बहुत बेस्ट लेवल पे सिक्योर हो जाती है। आई होप सभी को समझ आ गया। इवन पेन टेस्टिंग में मैं आपको आगे के आपके पेन टेस्टिंग जब चालू हो गए बैचेस, तब मैं आपको बताऊंगा कि इस फायरवॉल के भी नेक्स्ट लेवल फायरवॉल है, जिनको कॉन्फ़िगर करने के बाद वेबसाइट और सिक्योर हो जाती है, इसी फायरवॉल के अपडेटेड वर्जन। अगर फोल्डर पहले से आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है अविनाश, कॉन्फ़िगरेशन सही होनी चाहिए। और अगर है तो बहुत अच्छा है, हो सकता है आपने कभी ट्राई किया। सनम, हमेशा कमियां जरूर रहेगी। अभी तो एआई में भी अटैक होते हैं ना, एआई में भी तो कमियां ढूंढी जाती है, एआई में भी तो बग बाउंटी हंटिंग होती है। टेक्नोलॉजी जितनी आएगी हैकिंग का स्कोप बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम्म। हाँ। और अशफाक, मैं आपको सॉफ्टवेयर का लिंक भेज देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड एवरीवन। कल जो मैंने सॉफ्टवेयर का लिंक भेजा था वो मैं फिर से भेज रहा हूँ। एक बार सब लोग कंफर्म, जिसने नहीं डाउनलोड करा था वो आप डाउनलोड कर लेना। चलो, अभी तक है सॉफ्टवेयर, है ना। तो जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लो, बेटर है। ओके एवरीवन, सो आज की क्लास हम यहीं एंड करेंगे, बाकी का पार्ट हमारा नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो फायरवॉल हमने कॉन्फ़िगर करे हैं, सब लोग अपने अपने डिवाइस में ये फायरवॉल कॉन्फ़िगर जरूर कर लेना याद से। यस सनम। सर आपने कल बताया था ना वो डिकॉन जी। हाँ। हाँ अच्छा, तो मैं आपको टास्क दिया था रेकॉन जी का। हाँ मैंने मतलब वो किया, मतलब मेरे तो मतलब एग्जाम भी पास आ रहा है, तो मैंने सिर्फ 1 डेढ़ घंटा ही कर टाइम मिला, तो मैंने 1 डेढ़ घंटा ही प्रैक्टिस किया। मेरे हिसाब से आधा घंटा भी बहुत है रेकॉन एनजी का यूज समझने के लिए, कि हाँ रेकॉन वो एनजी को मैंने। यूज कैसे लेते हैं। यूज लेने का हाँ मतलब है, समझा देता हूँ। हाँ रेकॉन एनजी में खूब सारे मॉड्यूल्स हैं। किसी हाँ मॉड्यूल को सिलेक्ट कैसे करें, उसमें हाँ टारगेट कैसे ऐड करें, उस मॉड्यूल हाँ को स्टार्ट कैसे करें, ये चार काम आ गए। हाँ, आगे आगे ये चार काम आ गया सर। बहुत अच्छे। ये है। अब आपको बस इतना सा करना है कि जब आप मॉड्यूल्स की लिस्ट देखते हो, हम्म, ठीक है, तो कुछ हाँ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो आपसे एपीआई मांगते हैं खुद ही चला के, कि हम अकेले ऐसे हाँ। काम नहीं करेंगे, पहले एपीआई की दो। एपीआई तो हाँ हाँ एपीआई चाहिए। मान लेते हैं अभी एक ऐसा मॉड्यूल है, फॉर एग्जांपल शोडन है, या कोई भी एक हाँ ऐसा मॉड्यूल है, कोई एक स्टूडेंट में मॉड्यूल ले टाइप है। लेना। हाँ, कोई भी एक मॉड्यूल जो कि शोडन ले लेना, ठीक है। हाँ हाँ तो आपने क्या करा, आपने शोडन के मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लिया, हाँ या फिर कोई और मॉड्यूल ले लेना, बिंग के मॉड्यूल को ले लेना, ठीक है। अब वो एपीआई मांग रहा है, आपको क्या करना है, ब्राउजर में जाके लिखना है बिंग एपीआई, हाँ या फिर बिंग को छोड़ दो, या किसी भी दूसरे एपीआई में चले जाना, शोडन में चले जाना, सेंसस में एपीआई है, सबके एपीआई है, वो जितने भी लिंक्डइन का एपीआई है। आप बस हाँ लिखना वेबसाइट का नाम और एपीआई, वो हाँ वेबसाइट आएगी। हाँ। उस वेबसाइट पर क्लिक करना, वो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगेगी, लॉगिन करने को कहेगी, लॉगिन कर लेना, वो आपको एपीआई की देगी, वो वहां पे ऐड करना, और केवल उस मॉड्यूल से इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना। इतना सा टास्क और करना एक बार। ओके सर, ओके सर। ठीक मतलब है, एग्जाम भी चल रहा है ना कॉलेज का, मतलब आ रहा है, तो मतलब थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता सर। तो ये भी कम ही टाइम लेगा, है ना। हाँ सर, 1 डेढ़ घंटा हो जाएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यस अशफाक। सर मेरा ये लिंक खुल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। क्या नहीं खुल रहा अशफाक। हाँ सर, आप खुला, लेकिन कुछ एक्सेप्ट ऑल ये सब कुछ दिखा रहा है, मतलब जो लिंक आपने भेजा डाउनलोड करने के लिए। एक्सेप्ट ऑल कर दो, और कोई साइन दिक्कत अप नहीं, वगैरह की एक्सेप्ट कुछ ऑल कर दो ऑप्शन भी जो आ भी रहा है। कुछ। क्या। हाँ, और फिर डाउनलोड कैसे करूँ इधर? लॉगिन और साइन अप वाला कुछ एक्सेप्ट ऑल ऑप्शन आ रहा है। और सब कुछ करने के बाद, एक्सेप्ट ऑल और सब करने के बाद डाउनलोड लिखा हुआ आ जाएगा अपना डाउनलोड फाइल, स्क्रीन हाँ, शेयर कर नहीं दो। आ रहा वही, पता नहीं। ओके सर। कुछ नहीं अशोक, रेकॉन एनजी एक टूल है जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है ना।
एक मैनुअल टूल, जो काम हमने एक एक वेबसाइट में जाके किया ना, वो टूल अपना वही काम खुद भी करके लाके दे देता है। हमने और मैनुअल से काम खुद जा जाके लेकर आया था डेटा, वो खुद भी ला लेकर आता है डेटा। तो वो टूल है। ये तो मुझे तो चेक ये करना क्या पड़ेगा अविनाश क्या एक बार। क्या? आई एग्री पे क्लिक करो। ओके। डाउनलोड पे क्लिक कर दो बस। यस, सही है। वर्चुअल बेस्ड फायरवॉल ज्यादा से ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि उनमें रूल्स चेंज करने के लिए एडमिन को वहां पे लॉग इन करना पड़ेगा। तो कोई टूल के जरिए भी वो बाईपास नहीं होते हैं, है ना? तो वो ज्यादा सेफ माने जाते हैं, नो डाउट। हो गया एवरीवन, सुबह गुड नाइट सबको, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।